की सेवा करेंगे। हमारा नेता जनता के बीच में और बीच में रहेगा। उसकी सुरक्षा भी हटा ली, उसका घर भी खोस लिया, उसकी कहते हैं कि घर पर टॉर्चर भी करे जा रहे हैं, झूठे मुकदमे भी बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब और सोनिया गांधी डरने वाली नहीं है। देखिए, मैनिफेस्टो बीजेपी का तो मुझे हवाबाई लगा और जुमलो जैसा लगा। इसका नाम जुमलो फेस्टिवल रख देना, वो मैनिफेस्टो रख देना चाहिए। आपने देखा दिया क्या है? अपने वादे पर मोदी की गारंटी पर तो कोई बात नहीं कि उसमें तो नहीं लिखा कि डीजल पेट्रोल कम कर देंगे, महंगाई भी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी देंगे, हवाई जहाज में भी बैठाएंगे, पक्के मकान भी देंगे। कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि मैनिफेस्टो तो भाई राम मंदिर और कृष्ण मंदिर बनाओगे तो उस पर तो देश नहीं चलेगा ना। हमारा संविधान नहीं कहता कि धर्म की बात होनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है नेता का काम है समाज की और देश की बात करे, क्या देश के लिए पॉलिसी है और क्या करने वाले हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस ये कह दिया कि हमें 5 साल और दे दो, जनता देगी नहीं देगी तय करेगी। कहने का मैं समझता हूँ जो कांग्रेस का हमारा मैनिफेस्टो है उनका है दिन रात का फर्क है। हमने क्लियर कहा है 1 लाख रुपए महिला को देंगे, जो खाली 30 लाख स्थान पड़े वो देंगे। एमएससी जिस पर झगड़ा चल रहा है, हजारों किसान की हत्या कर दी गई है, हम पहले ही कैबिनेट में लगा देंगे, लागू कर देंगे, पास कर देंगे कानून बना के। हम कानून बनाएंगे महिला के लिए भी, हर काम के लिए। हम झूठ नहीं बोलते। हमारा नेता राहुल गांधी सत्य की लड़ाई को लेकर, न्याय के झंडे को लेकर रोडों पर है, जनता के बीच में है, अपनी जान की बाजी लगी। इतिहास रहा है, इंदिरा जी की हत्या आपने देखी, राजीव जी की देखी, और ये भी डरने वाले नहीं है। एक तरफ मोदी जी हैं, इनके साधु संत महात्मा जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, सुरक्षा पे सुरक्षा, सुरक्षा पे सुरक्षा, जैसे गारंटी पे गारंटी है। भारत की सारी सुरक्षा इनको बचाने में लगी हुई है। भारत के बॉर्डर भी मैं समझता हूँ खाली है, कुछ तो वैसे खाली कर दिया, फौजी को नौकरी ना देके कुछ अपने पास लगा लिए हैं। मामला बहुत गंभीर है। अब तो देश के हर नागरिक को देख रहा है। हमने कहा ना कि हम नेशनल मीडिया का विरोध करते हैं, बाइकाट करते हैं, हमें जरूरत नहीं है नेशनल मीडिया की। उन्होंने तो देश को तोड़ना है। हमें आप जैसे लोगों से बात करनी है, जो यूट्यूब वाले हैं, जो छोटे छोटे चैनल हैं, जो सच्ची बात करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर बात जनता तक पहुंचाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं, सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब कहते हैं इनको मजबूत करना, ये भारत के चौथा स्तंभ है और ये भारत को मजबूत करेंगे। अगले 5 साल फ्री राशन की बात कही गई है, लेकिन महंगाई देखिए, मैं तो देश की जनता से आपके माध्यम से कहूंगा, फ्री की बात ही मत करो। आप हम नेता हैं, आप हमें वोट देते हैं, हमें जबरदस्ती बोलिए कि हमें रोजगार दो, हमारे काम करो, शिक्षा अच्छी दो, स्कूल अच्छे दो, हॉस्पिटल अच्छे दो, रोजमर्रा की जिंदगी चैन से हम जी सके। ऐसी बात आप हमारे से कर सकते हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। हम फ्री की बात नहीं करेंगे। हम तो सोचें क्यों फ्री दें। हर आदमी खुददार से अपने बच्चों को पालना चाहता है, भीख मांग कर थोड़ी पालना चाहता है। भिखारी भी सोचता है, पैसे फेंक के मारता है, नहीं चाहिए हमें रोजगार दो। आप चले जाइए, रेड लाइट पे 10 का नोट देंगे तो पैसा फेंक देता है, उसको भी पैसे की वैल्यू पता है। हम सोचते हैं कि हम रोजगार की बात करेंगे, रोजगार देंगे। और 80 करोड़ के जो राशन की बात कर रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ मेरे सत्ता में आगे 144 बोलते हैं, मैं तो उसमें नहीं हूँ। 144 में मुझे कम कर लो, मेरे घर परिवार को कम कर लो, और भारत के बच्चे जो भारत को पसंद करते हैं तो 70% वो कम कर लो। 30% में भारत के जो आगे पीछे घूम रहा है उनको फ्री चाहिए तो दो, पर भारत के लोगों को रोजगार दो, उनकी मेहनत का पैसा दो, उनको काम धंधा दो। वर्मा जी, एक सवाल खड़ा होता है, आज आपने पत्रकारों को, सभी सोशल मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया है। सोशल मीडिया को जहां डराया जा रहा है, उनके चैनलों को बंद किया जा रहा है। मोदी मीडिया तो आप लोगों की वैसी नहीं बात उठा रही, हम लोग उठाते थे, हम लोगों को भी डराया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी है जो हमेशा आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, नया यात्रा में सभी पत्रकारों को, सोशल मीडिया लोगों को साथ लेकर चला। हम समझ रहे हैं समस्या गंभीर है। जो पत्रकार होने चाहिए, जो शपथ लेकर आए बड़े चैनल में मोटा मोटा पैसा ले रहे हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर। उनको भी डर है कुछ दिखा देंगे तो उनके चैनल बंद हो जाएंगे, वो भी डरे हुए हैं। पर हमें ऐसे डरे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे डरे चैनल नहीं चाहिए। हमें चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है वो चैनल चाहिए, वो आप लोग हैं। आप हर बात सच्चाई से उठाते हैं। आपके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझता हूँ सरकार को आने दीजिए, राहुल गांधी हिसाब लेंगे, बात करेंगे। झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। आपने देखा कि भारत की लोकसभा में उन शब्दों को बैन कर दिया जिन शब्दों को मोदी खूब यूज करते थे विपक्षियों के लिए, उनको बैन कर दिया गया। तो कहने का आप चिंता ना करिए, आपको मजबूत करेंगे। आप हमारी मदद भी मत करो, हम तो प्रार्थना करेंगे आप सच्चाई दिखाओ कि देश कहां जा रहा है और कौन झूठे वादे कर रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो में 65 बार सिर्फ मोदी मोदी लिखा गया है। भाई कह तो रहा हूं, उनकी हिम्मत नहीं है। अगर वो मोदी ना लिखे तो लिखने वाले की नौकरी चली जाएगी, बोलने वाले की नौकरी चली जाएगी। इस मीडिया के जो नेशनल मीडिया है जो मोदी मोदी करते हैं उनके ताले लग जाएंगे। ये तो खरीदा जा रहा है, डराया जा रहा है ईडी से, सीबीआई से, धमकी से, फोन से। कहते हैं कि जिस तरह से देश के हालात हो गए हैं किसी से छिपा नहीं है। और मैं समझता हूं आपको उठो, आप शपथ लो इसको भारत को बनाने की। आप मत राहुल गांधी को वोट दो, मत कांग्रेस को दो, पर सच्चाई कहो, सच्ची बात कहो। हम उनके साथ हैं जो सच्चाई के साथ हैं। हम देश की सेवा करेंगे। हमारा नेता जनता के बीच में और बीच में रहेगा। उसकी सुरक्षा भी हटा ली, उसका घर भी खोस लिया, उसकी कहते हैं कि घर पर टॉर्चर भी करे जा रहे हैं, झूठे मुकदमे भी बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब और सोनिया गांधी डरने वाली नहीं है। और डरेंगे तो फिर हम नेता किस बात के। हम देश के लिए बने हैं, समाज के लिए बने हैं। हमने नेतागिरी की लाइन चुनी है सेवा भावना से, और इस भावना को हम जारी रखेंगे।